नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज हम मौजूद हैं हॉलिडे इन मयूर विहार फेज 1 नई दिल्ली में, जहां धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया रूबरू साहस और आत्मविश्वास का उत्सव 2025। ये कार्यक्रम जीवन, संघर्ष और जिजीविषा का प्रेरक उत्सव रहा, जिसमें कैंसर सर्वाइवर्स, उनके परिवारजन, चिकित्सक और केयरगिवर्स ने अपनी अद्भुत कहानियां साझा की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री रविकांत, सदस्य दिल्ली विधानसभा उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कोहली, डायरेक्टर एवं क्लस्टर हेड, दिल्ली NCR, नारायणा हेल्थ, डॉक्टर मनीष टंडन, डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद अग्रवाल और डॉक्टर कनिका सूद शर्मा सहित अनेक विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। 2014 से आयोजित हो रहा रूबरू कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अपनी प्रतिभा, अनुभव और हौसले की कहानियां साझा कर दूसरों को जीवन के प्रति आशा और आत्मविश्वास का संदेश देते हैं। संगीत, नृत्य और प्रेरणादायक पलों से भरी इस शाम ने सभी को ये याद दिलाया कि कैंसर जीवन को बदल सकता है, पर उसे परिभाषित नहीं कर सकता। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अच्छाई की विजय राम। अगर राम जी उसके प्रतीक हैं तो आप सब लोग इस कैंसर पे विजय के प्रतीक हैं। और आज आप प्रोग्राम में आते हैं कितने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। आप सब लोग इतनी संख्या बल में आते हैं ना कि एक दो तो हो सकता है कि कुछ तुक्का लग गया हो। बाहर कितने लोग हैं जिनको कैंसर से लड़ रहे हैं। आप सब लोगों को जब सब एक साथ देखते हैं मुस्कुराते हुए, तो उनको ये बल मिलता है कि हाँ, संभव है, मैं भी कल को यहाँ हो सकता हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ। ये रूबरू खुद कहा, ये एक कार्यक्रम नहीं, ये एक जज्बा है। और ये जज्बा केवल मेरा नहीं है, ये जज्बा हर उस डॉक्टर का है जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। 2014 से अब तक की थोड़ी सी जर्नी संक्षेप में बताना चाहूँगी। 2013 में मैंने धर्मशिला हॉस्पिटल में ज्वाइन किया मैडम के पास। तो मैंने और डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हम केवल ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। ट्रीटमेंट तो सब करते हैं, हम क्या कर रहे हैं अलग, क्योंकि कैंसर ना केवल एक शारीरिक लड़ाई है, ये एक मानसिक लड़ाई भी है। तो हमने उस मानसिक लड़ाई के लिए क्या किया, और ये जो महिलाएं हम ट्रीट कर रही हैं, जो ये जा रही हैं अपने घरों में वापस, क्या हम इनको उतना सशक्त भेज पा रहे हैं? तो इस सोच के साथ हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया रूबरू, जो कि एक मंच है आपकी करेज, रेजिलियंस, ग्रिट एंड परसिवरेंस को सलाम करने का। ये एक हमारा तरीका है आपके जज्बे को सल्यूट करने का, क्योंकि आप लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हो। जब आप ठीक हो जाते हो, अपनी अच्छी रिपोर्ट्स लेके हमारे पास आते हो, हम भी गदगद हो जाते हैं और हमारे अंदर आपके प्रति जो कमिटमेंट है वो दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। सो हम थोड़े से यहाँ पे सेल्फिश जरूर हैं। हम यहाँ पे आज अपनी एनर्जी वापस लाने आए ताकि आने वाले 1 साल तक हम उतने ही दृढ़ता से खड़े रहें आपकी खुशी, आपके गम में आपके साथ। जो दूसरी चीज हमने रियलाइज की कि कैंसर से निकलने के बाद खासकर महिलाएं, उनको यह एक भाव रहता है कि अब हम वो नहीं रहे, शायद हमारा शरीर या हमारी जो लुक है वो अब कम्युनिटी में उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस भ्रम को तोड़ना था कि कैंसर डज नॉट टेक अवे योर लाइफ, इट डज नॉट टेक अवे योर ब्यूटी, इट डज नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू अनलेस यू डिसाइड। अगर आप खुद ये मान के बैठ जाती हैं कि ये सब हुआ है, आपको कोई आगे राह नहीं दिखा सकता। पर अगर आप ये मानती हैं कि मेरे जीवन में केवल एक बीमारी आई, मैं उससे लड़ी, मैं आगे बढ़ी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज। इसी रूबरू के मंच पे हमने फैशन शो स्टार्ट किए और हम एक फैशन पेजेंट के साथ जुड़े, जहां हमारे बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स ने भाग लिया और फर्स्ट सेकंड पोजीशंस ली। पूनम झा जो कि अब प्रख्यात एंकर बन चुकी हैं, ओपल जी, इतने उन्होंने ताज जीते, उन्हें इतना बल मिला, उन्हें लगा कि हम कर सकते हैं। तो ये बीमारी आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। That we are also treating patients and trying to earn money out of it also, but yet we are different. हम थोड़ा सा अलग हैं, हम थोड़े कम लालची हैं,
हम थोड़ा कम सोचते हैं कि पेशेंट्स की थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए और डॉक्टर्स गो आउट ऑफ देयर वे, और मुझे रोज़ पता होता है कि मेरे डॉक्टर्स पेशेंट्स की हेल्प करें. वी लाइक इट, वी डोंट से इट, वी नो दे हेल्पिंग पेशेंट्स, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, यू नो. सो हाउ आर वी डिफरेंट, यू नो. हमारे 20 अस्पताल हैं इंडिया में. हम उत्तर से लेकर दक्षिण से, पूर्व से लेकर पश्चिम में हमारे 20 अस्पताल हैं. एक अस्पताल बाहर भी है, बट आप हमारा नाम बहुत कम सुनेंगे कि इन्होंने पेशेंट के लिए कुछ खराब कर दिया, इन्होंने पेशेंट को तंग कर दिया. वी डोंट डू दैट, यू नो. और कोहली सर जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, और नारायणा हेल्थ को इस प्रकार से देखते हैं कि मैंने जब देखा धर्मशिला में, पहले जो लोग कहते थे कि धर्मशिला में जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, ऐसा झूठ मैंने देखा. लेकिन परिस्थिति कितनी बदलती जाती है. ये आज का भारत है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर लोगों के एक दूसरे के प्रति आस्था और लोगों का जो जुड़ाव है एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है. सब मिलकर अभी इतने सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी मन की मंशा भी ऐसी है कि हम पेशेंट्स को देखकर उनको समझाते हैं, और हमें इतनी खुशी होती है जब वो आते हैं वापस कि उनकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है. तो डॉक्टर्स को भी खुशी होती है. हमारे देश के अंदर ही हमारे देश की संस्कृति ऐसी है जहाँ पर डॉक्टर्स को भी भगवान स्वरूप माना गया है. मेरा नाम डॉक्टर अजय कोहली है. मैं नारायणा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का क्लस्टर हेड हूँ. हमारे 2 अस्पताल हैं दिल्ली गुड़गांव में. एक अस्पताल धर्मशिला जिसका ये प्रोग्राम है, और एक और अस्पताल है गुरुग्राम में. दोनों सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं. सर कैंसर अवेयरनेस आपके सामने वो हमें कैंसर एक बहुत भयावह बीमारी है. कैंसर का बहुत बड़ा मेंटल टोल होता है, फिज़िकल टोल होता है लोगों की फैमिलीज़ पे. कैंसर का इलाज एक्सपेंसिव है, बट ये जो सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं, जैसे ये रूबरू प्रोग्राम है जिसमें हम जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं उनको बुलाते हैं, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है उनको बुलाते हैं, ताकि वो एक दूसरे से प्रेरित हों, उनको पता लगे कि कैंसर का इलाज संभव है. आज से कुछ साल पहले तक कैंसर की बीमारी होते ही लोग सोचते थे कि मैं नहीं बचूंगा. अब वो नहीं रहा है. इन सारे प्रोग्राम से, जिनको हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम्स कहते हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है. सबसे ज़्यादा सीख आप अपने तरह के कॉमन लोगों से ले सकते हैं कि अगर मैं कैंसर को जीत सकता हूँ तो कोई भी कैंसर को जीत सकता है. सिर्फ सही समय पे इलाज कराना है, इलाज पूरा कराना है, हिम्मत नहीं हारनी है. वो कहते हैं हिम्मत से हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है. तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे इस मैसेज को प्रोपोगेट करते हैं. और नारायणा ग्रुप और ख़ासकर हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है, बहुत लोगों की मदद करते हैं ताकि लोगों का इलाज हो. कोई भी पेशेंट, हमारा एक ही मोटो है, कोई भी पेशेंट हमारे अस्पताल से जाना नहीं चाहिए, इलाज के बगैर नहीं जाना चाहिए. भ्रम की स्थिति फैलती है लोगों में कि भाई पेशेंट आया है तो उसको कैंसर है या नहीं है. कई बार लोगों में टेंडेंसी बनी हुई कि डॉक्टर एक जनरल चीज़ें हैं कि वो अपने इसमें फंसता. आजकल ऐसा नहीं होता है. आजकल सारे लोग बड़े समझदार हैं. आपकी रिपोर्ट आपको मिलती है. आप इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए बहुत चीज़ें होंगी. आप यहाँ बैठे बैठे हमारे ही किसी अस्पताल बेंगलोर में भी एक डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इसका इलाज संभव है, ये कौन सी बीमारी है. काफ़ी अस्पताल भी खुल गए हैं. टेली मेडिसिन जो है, जिसमें आप फ़ोन पे किसी से भी बात कर सकते हैं, उससे संशय दूर होता है. फिर भी कई बार लोगों के भ्रम होते हैं. एक और लोगों को बहुत होता है कि मैं और इलाज करा लूँ, मैं आयुर्वेदिक इलाज कराऊँ, होम्योपैथी के इलाज करा लेता हूँ. सभी तरह के इलाज कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि लोग अपना जो इस्टेब्लिश्ड इलाज है, जो साइंस द्वारा अभी तक इस्टेब्लिश्ड इलाज है, वो ज़रूर कराएं. आप बाकी सब चीज़ें ट्राई कीजिए. अभी हमारे क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ है. उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट टाटा से कराया है, पर उन्होंने बाकी बहुत नुस्खे भी किए हैं, नीम के पत्ते, हल्दी. आप कीजिए सब कुछ, बट द फाइनल मैसेज इज़ कि हार मत मानिए. इलाज संभव है, कराइए इलाज. सेकेंड एडिशन भी लोग लेना चाहते हैं तो क्या वो होना चाहिए कि एक एडिशन जी, सेकेंड ओपिनियन जो होता है आजकल अवेलेबल है. आजकल कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट कहीं ऐसे टेक्नोलॉजिकली प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, आप अपनी रिपोर्ट उसमें चढ़ाइए और वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए. सेकंड ओपिनियन लीजिए, अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, 1-2 डॉक्टर से सलाह लेके इलाज कराइए. सर भी पेशेंट आता है तो जब उसको पता चलता है कि उसे कैंसर है तो वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कितना चैलेंजिंग होता है.
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन हमारे जितने अस्पताल हैं उसमें एक साइकोलॉजी की साइको ऑन्कोलॉजी करके एक ब्रांच होती है। वो ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जो लोगों के भ्रम होते हैं, जो डर होता है। मेरे जब खुद पिताजी को कैंसर हुआ था तो मुझे बोलते थे पैसा मत खर्चिए, मैं नहीं बचूँगा। पर वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हेल्प करते हैं, दे वॉक देम थ्रू। तो जो हमारी फ़िलॉसफी है, हम सिर्फ आपके साथ पेशेंट का सिर्फ इलाज नहीं करेंगे, उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि आपको उसके बाद क्या करना है। काफ़ी संस्थाएं आ गई हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। काफ़ी कैंसर के मरीज़ हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फर्टिलिटी टीम्स के साथ मिलके इनके आगे बच्चे भी हो पाएँ। सिर्फ बचना नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी जीनी है। सो व्हाटएवर जो हम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स के साथ ऐसा हो। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कम किया गया है। अभी जब मेरा नाम रविकांत उज्जैनवाल है, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक हूँ और उसके साथ साथ जो जिला विकास समिति है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ईस्ट का मैं चेयरमैन भी हूँ। ये धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल की तरफ से एक इनिशिएटिव आज मतलब लेके आया गया है, उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, बहुत बड़ी पहल है जो धर्मशिला नारायण ग्रुप की तरफ से हो रही है, क्योंकि सीधा सीधा कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको पहले से ही देखकर उसका सुचारू रूप से उपचार किया जाए। और ख़ासकर महिलाओं में देखने को जो मिलता है, मैंने देखा कि कम से कम 2-3 ऐसे कैंसर के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है या वो सर्वाइकल कैंसर हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए पहले से ही अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो जो फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को चाहते हैं, उस देश को हम बना पाएंगे। क्योंकि उस देश में हम ये चाहते हैं कि हर कोई फिट रहे और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे। शर्मा सूद हूँ, मैं निदेशक हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की। यहाँ पे धर्मशिला हॉस्पिटल पिछले 30 वर्ष से अधिक कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता आ रहा है। ट्रीटमेंट के बहुत सारे पक्ष होते हैं। पेशेंट शारीरिक रूप से तो जूझते हैं इस बीमारी से, बट मानसिक रूप से भी बहुत जूझना पड़ता है। तो 2014 से हमने एक ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है रूबरू के नाम से, जहाँ हमें लगता है कि हमें जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें ये दर्शाना है कि कैंसर आपका जीवन, आपकी ब्यूटी या आपकी खुशियाँ नहीं छीन सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे आपको ज़िंदगी में अपने बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो इसमें हमारे पुराने कैंसर पेशेंट्स जो कि कई साल पहले ट्रीट कर चुके हैं, वो लोग आते हैं और वो प्रेरित करते हैं उन पेशेंट्स को जिनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है अभी। इससे एक रेजिलियंस, ग्रिट और एक परसिवेरेंस की जो है वो मोरल जाता है हमारे पेशेंट्स को जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। साथ ही साथ हम इसको अक्टूबर के महीने में ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना पिंक अक्टूबर होता है। इस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी हम साइमल्टेनियसली अवेयरनेस रेज करते हैं, क्योंकि शुरू में हमने रूबरू ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए ही बनाया था, पर आते हुए सालों में हमें समझ आया कि ये इश्यूज केवल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स में नहीं होते हैं और कैंसर पेशेंट्स को भी मानसिक सपोर्ट, साइकोलॉजिकल एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है। सो अब रूबरू एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है और बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग देते हैं कई तरह से हमारे पेशेंट्स को प्रेरित करने के लिए। तो हाईएस्ट उम्र के कितने पेशेंट हैं यहाँ पर? हाईएस्ट उम्र के जो अबाउट 70 या ऊपर कितने पेशेंट हैं यहाँ पर जो अभी बिल्कुल अपने आप को एक स्वस्थ महसूस करते हैं? आज एक पेशेंट आई हैं जिनका हमने 20 साल पहले ट्रीटमेंट किया था, और बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं अब बुजुर्ग हो चुके हैं तो कहते हैं मुश्किल हो जाता है उनके लिए यहाँ पे आना। बट कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनमें अच्छा जीवन होता है, इसमें क्योर रेट्स हाई होते हैं अगर समय पे इलाज हम अगर कर लेते हैं तो। बाकी आजकल चिकित्सा प्रणालियाँ भी काफ़ी जो है वो उन्नत हो चुकी हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट्स में सर्वाइवल्स भी बढ़ते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपका जीवन है वो अच्छा रहेगा, ये चांसेस भी समय के साथ अब बढ़ गए हैं। आज कितने पेशेंट यहाँ पर ज्वाइन हुए? तो क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा आना मुश्किल है, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे हम लोग अराउंड 85+ पेशेंट्स आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है हमारे पास। लाइफ कैसे चेंज हो जाती है कैंसर पेशेंट? देखो, कैंसर पेशेंट को एक तो होता है शारीरिक कष्ट, जो बीमारी का कष्ट है, कुछ अकम्पनीमेंट्स ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती हैं, बट उसके अलावा कई बार एक सोशल आइसोलेशन, अननोन का फियर, क्या मैं आगे सुरक्षित रहूँगी, ये बीमारी वापस तो नहीं आएगी, तो ये सारे इश्यूज भी रहते हैं।
और कई बार कुछ सीक्वली होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको कोई अंग ऐसा निकालना पड़ जाता है जिससे कोई एक फंक्शन भी चला गया है, तो कभी कभी उस चीज़ के लिए भी पेशेंट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट हो जाता है, जब ठीक हो जाता है पेशेंट, तो क्या रिस्क रहता है कि दोबारा वो मतलब बन सके कैंसर? देखो, कैंसर में वापस आने का खतरा रहता है, पर खतरा स्टेज पर निर्भर करता है। अगर कोई स्टेज 1 का कैंसर लेके आता है तो 90% ये चांस होता है कि वो सुरक्षित रहेंगे, 10% रिस्क रहता है बीमारी वापस आ सकती है। जैसे स्टेज 2 से 3 पे पहुंचते हैं तो ठीक होने के चांसेस 40% हो जाते हैं, बीमारी वापस आने के चांस 60% हो सकते हैं। और स्टेज 4 में ज़्यादातर 5 से 10% ही पेशेंट्स को हम बचा पाते हैं, बाकी सब पेशेंट्स में बीमारी को हम केवल दबा पाते हैं। हॉस्पिटल किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता रहता है और भी क्या क्या प्रोग्राम है? तो हम पूरे वर्ष हर महीने किसी एक कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। जैसे सितंबर हमारा प्रोस्टेट कैंसर मंथ था, तो हमने उसके प्रति जागरूकता के लिए काफ़ी कुछ किया। सितंबर में बच्चों के कैंसर्स भी होते हैं, तो हमने चाइल्डहुड कैंसर्स के प्रति भी जागरूकता करी। बाकी हम गले के कैंसर के पेशेंट्स के लिए मई के महीने में प्रोग्राम करते हैं, जो हमारा नो टोबैको डे होता है उसके अवसर पे। उसमें हमारे बहुत पुराने पेशेंट्स आते हैं जो कि और लोगों को भी मैसेज देते हैं कि तंबाकू कितना हानिकारक है, उनका जीवन जो है बाल बाल बचा तो आगे बाकी जो है कम्युनिटी भी सुरक्षित रहे इन सिगरेट बीड़ी तंबाकू का सेवन बंद कर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कैंसर की जो जांच होती है लास्ट स्टेज पे ही होती है, तो पहले से जागरूक कैसे हों? तो कैंसर लास्ट स्टेज में इसलिए आता है क्योंकि हम अपने शरीर के संकेतों को नहीं पहचानते। बहुत बार आपका शरीर आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहा होता है, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, या आपको ज्ञान नहीं होता है कि क्यों हो रहा है। आजकल तो लोग गूगल पे ही देखते रहते हैं और अपने आप सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो अवेयरनेस नहीं है, वो हेल्थ लिटरेसी हमारी कम है, इस वजह से। महिलाओं में तो मैं कहूँगी एक संकोच भी होता है, महिलाएं अपनी बीमारियां बहुत लेट शेयर करती हैं, इसके चलते बीमारी हमें लेट पता चलती है। अदरवाइज ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास एक बहुत ही सशक्त स्क्रीनिंग टूल है, मैमोग्राफी। अगर 45 वर्ष से 54 वर्ष की महिलाएं सालाना मैमोग्राफी करती हैं तो हम एक चिया सीड के दाने जितना ट्यूमर भी पकड़ सकते हैं, जो कि आप अपने उंगलियों से भी नहीं तोड़ सकते, डॉक्टर भी नहीं तोड़ सकते। बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, सीटी स्कैन बार बार कराना हानिकारक होता है, केवल मेडिकली इंडिकेटेड सिचुएशन में ही कराते हैं। मैमोग्राफी में जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट है, जो आपको रिस्क है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बेनिफिट अधिक है। तो उसके अंदर तो बहुत रिसर्च है। जो हमारा एक एक्सरे के बराबर एक्सपोजर होता है लाइफ टाइम में, अगर आप मैमोग्राफी कराते हैं उससे भी कम है। तो मैमोग्राफी में जो रेडिएशन एक्सपोजर है बहुत निम्न होता है। तो मैमोग्राफी के बारे में आप आश्वस्त रहें कि उससे कैंसर बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए बिल्कुल निर्भय होकर करा सकते हैं उसे आप। एंडोस्कोपी से नहीं हो सकता है, पेट सीटी स्कैन, अननेसेसरी एक्सरेज नहीं कराने चाहिए। हम एज डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को प्रेरित नहीं करते हैं कराने के लिए। हम लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा महिलाओं के लिए? मैसेज तो मैं कहूँगी बैक टू बेसिक्स। पहले चीज़ अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ ईटिंग है, जो लाइफस्टाइल है, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपका भोजन अच्छा है, आप एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 40 से 50% कैंसर्स बनेंगे ही नहीं। यदि आपको कैंसर हो गया है तो सही तरीके पे सही टाइम से इलाज कराइए, भटकिए मत, और फॉलोअप रेगुलरली कीजिए। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट एम्ब्रेस होप, एम्ब्रेस हैप्पीनेस। मरीज बनकर जीवन यापन नहीं करना है, अपने ज़िंदगी में वापस उसी स्फूर्ति से वापस जाइए जैसे आप ट्रीटमेंट से पहले थे। थैंक यू।